महात्मा गांधी जी ने कहा था एक्शन एक्सप्रेसेस प्रायोरिटीज़, मतलब आपके जो एक्शंस हैं वो आपकी प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं कि आपकी प्राथमिकता लाइफ में क्या है। हेलो एवरीवन, अभी हम लोग करेंगे टाइम मैनेजमेंट। टाइम की मैनेजमेंट क्या होती है। एंड ट्रूली टाइम की नॉट बी मैनेज्ड बिकॉज वो घड़ी की तरह चलता ही रहेगा, टिक 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 टिक, है ना। वो आपके लिए नहीं रुकेगा। इफ़ यू आर स्लीपिंग इट डज नॉट मीन क्लॉक विल स्टॉप फॉर यू, एंड इफ़ यू आर वॉचिंग मूवी डज नॉट मीन टाइम विल वेट फॉर यू। ऐसा नहीं है, वो वक्त चलता ही रहेगा अपने हिसाब से। व्हाट डू वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू डू सेल्फ मैनेजमेंट। हमें सेल्फ मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। टाइम मैनेजमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बट वी आर यूजिंग दिस टर्म टाइम मैनेजमेंट बिकॉज दिस इज़ वेरी पॉपुलर और हमारे ब्रेन को शायद वही समझ में आता है। वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम, क्योंकि टाइम कभी भी आपको वापस नहीं मिलेगा। यू कैन नेवर गेट इट बैक एट एनी कॉस्ट। कोई भी पैसा दे के आप उसको खरीद नहीं पाएंगे, कोई भी और सेक्रीफाइस करके आप यू कैन नॉट टेक इट बैक। और वेस्टिंग टाइम इज़ कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट क्राइम। अगेन ग्रेटेस्ट क्राइम क्यों है? बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी प्रीशियस टू यू एंड यू हैव वेस्टेड इट लाइक एनीथिंग। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं पानी का, है ना। पानी, अभी हमारे देश में पानी बहुत है, हम उसको ऐसे ही बहा देते हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे वो अलार्मिंग टाइम आ गया। इट स्टार्टेड अलार्मिंग, नेचर हैज़ स्टार्टेड गिविंग अस अलार्म्स। चेन्नई में देखेंगे पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया। और अभी वो चीज़ें कैसी हैं, क्योंकि हम लोगों ने वी हैव वेस्टेड इट टू मच, तो हमारा जितना वो नेसेसिटी का है तो वो भी ख़त्म हो गया। सेम वेज टाइम क्या है, टाइम बहुत प्रीशियस है। कब वो चला जाएगा तब नहीं पता, जब वो जा रहा है तब नहीं पता चलेगा, लेकिन जब वो चला जाएगा जब समझ में आएगी कि ओहो आई हैव वेस्टेड वेरी प्रीशियस टाइम ऑफ माई लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा मैंने अपने जीवन का मैंने खो दिया। सो कमिंग टू द पॉइंट, अब हम देखेंगे टाइम की मैनेजमेंट कैसे करनी है, टाइम को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं, या फिर हम लोग सेल्फ मैनेजमेंट कैसे करेंगे टू सेव दैट टाइम, उस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए। इसके लिए 10 कंसेप्ट्स हैं, 10 स्टेप्स के थ्रू हम लोग चलेंगे उसको लेके। फर्स्ट स्टेप इज़ नो योर प्रायोरिटीज़। हमें अपनी प्रायोरिटी का पता होना चाहिए, कौन कौन सी मेरी प्रायोरिटीज़ हैं, उसको हम लोग लिस्ट बना लें। उसकी लिस्ट अकॉर्डिंग टू एज पर द रैंक, जो जितनी इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से हम उसको रैंक बना के अपनी प्रायोरिटीज़ लिख लें। से अभी मेरी प्रायोरिटी है टू क्रैक यूपीएससी एग्जाम, या टू बी एन IAS ऑफिसर, या फिर टू बी एन ACF ऑफिसर, टू बी डेप्यूटी कलेक्टर, या फिर मुझे 10th या 12th क्लास के एग्ज़ाम क्रैक करने हैं, या मुझे नौकरी चाहिए। तो उस जो भी ABC जॉब के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो एग्ज़ाम मुझे क्वालिफाई करना है। तो अपनी प्रायोरिटी आप लिख लीजिए कि मेरी प्रायोरिटी A, B, C प्रायोरिटीज़ हैं, उनको आप लिख के एनलिस्ट कर लीजिए। सेकेंड पॉइंट इज़ स्पेंड टाइम ऑन योर प्रायोरिटीज़। आपकी जो प्रायोरिटीज़ है उन पर आप टाइम स्पेंड करना शुरू कीजिए। टाइम स्पेंड कैसे करेंगे? जो जितनी इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से हम अपना टाइम स्लॉट डिसाइड कर लेंगे और उसको वैसे ही अपने आप को उसके हिसाब से इम्प्रूव करने में, पॉलिश करने में, अपने आप को उसके हिसाब से बेस्ट बनाने के लिए हम अपना समय उसके ऊपर व्यतीत करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट इज़ टू नो योर गोल्स। आपके जो गोल है ये हमें पता होने चाहिए, जो भी आपके गोल है वो आपको पता होने चाहिए कि वाई डू वी हैव दिस प्रायोरिटीज़। ये जो प्रायोरिटी प्राथमिकताएं आपकी हैं ये क्यों हैं, क्योंकि ये किसके अलाइंड होंगी, आपके गोल के अलाइंड होंगी। गोल का मतलब है आपका जो लक्ष्य होगा लाइफ का। जैसे मुझे UPSC एग्ज़ाम क्रैक करना है, क्यों करना है? क्योंकि मुझे IAS बनना है या IFS बनना है ना, इंडियन फॉरेन सर्विस में जाना है, या फिर डेप्यूटी कलेक्टर बनना है, ACF बनना है। उसके हिसाब से जो भी गोल होगा उसके हिसाब से आपकी प्रायोरिटी सेट होंगी। इट शुड नॉट बी लाइक कि मुझे IAS बनना है लेकिन हम लोग किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, SSC या बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या मुझे बनना इंडियन फॉरेन सर्विस में जाना है मुझे, लेकिन हम एग्ज़ाम कौन सा दे रहे हैं, CGPSC की किताबें पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। वैसा नहीं करेंगे। मतलब आपका जो गोल होगा उसके हिसाब से हमारी प्रायोरिटीज़ होंगी और वैसा ही हम लोग काम करना शुरू करेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उनको डेप्यूटी कलेक्टर बनना है लेकिन वो टाइम किस पे स्पेंड करते हैं, नेटफ्लिक्स पे या फेसबुक पे, या फिर वो विंडो शॉपिंग कर रहे होते हैं अमेज़न पे या कहीं पे भी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, दिस इज़ समथिंग विच आर डेविएशंस। ये डेविएशंस हैं आपके लिए और ये भटकाव है। हम बिल्कुल वी आर नॉट फोकस्ड ऑन द थिंग। फोर्थ पॉइंट कम्स आउट टू बी वी शुड नॉट स्पेंड टाइम ऑन समथिंग विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। जो चीज़ हमारे लिए काम की नहीं है, जो हमारी लिस्ट में नहीं है, उसके ऊपर हम टाइम अपना स्पेंड ना करें। अगर मेरा काम पढ़ाई करना है तो मैं सिर्फ पढ़ाई करूं, पढ़ाई के अलावा कुछ और ना करूं, है ना। अगर कुछ और करना भी है तो आई शुड बी जस्ट लुक इनटू माय प्रायोरिटी लिस्ट को देखते हुए फिर उसके हिसाब से मैं काम करूं। अगर मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में लिखा है कि मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है, सेकंड प्रायोरिटी क्या है, मुझे अपनी हॉबी को फ्लरिश करना है, इतना फ्लरिश करना है, अपने आप को इतना पॉलिश करना है कि एक दिन वो मेरा प्रोफेशन अगर मैं चाहूँ कि उसको प्रोफेशन बनाऊँ तो वो प्रोफेशन बन जाए मेरा।
तो जब भी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिले या कुछ ऐसा टाइम मिले कि जो लेज़र टाइम आपका जो होगा है ना, उस लेज़र टाइम में हम लोग क्या करेंगे, अपनी सेकंड प्रायोरिटी या थर्ड प्रायोरिटी पे काम करेंगे। हम वैसा कोई भी काम ना करें जो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में ना हो। नेक्स्ट पॉइंट कम्स आउट टू बी वी शुड लुक इनटू द शेड्यूल, है ना। हमारे पास एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए और हमेशा अपने शेड्यूल को देखते हुए काम करें। अगर आपके पास शेड्यूल नहीं होगा, शेड्यूल कैसे बनता है, लॉन्ग टर्म गोल, देन मिड टर्म इंटरमीडिएट गोल्स, देन हमारे पास होते हैं इमीडिएट गोल्स या डेली गोल्स एंड इमीडिएट गोल्स। जैसे हम लोग बात करें, मुझे इंडियन फॉरेन सर्विस में जाना है और एग्ज़ाम कब देना है, यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है 2022 में। 2022 में एग्ज़ाम देना है, तो मेरा जो भी शेड्यूल हो कितने दिन का होगा, वो 2 ईयर्स का होगा। 2 ईयर्स का स्पैन होगा, पूरे 2 साल का शेड्यूल बनाइए। उसके बाद फिर मंथली शेड्यूल बनाइए एंड देन 2 ईयर, 1 ईयर, मंथली, वीकली एंड देन डेली। और जैसा कि आपका शेड्यूल अगर इस तरह डेली का शेड्यूल अगर इस तरह से बना होगा आपका 2 साल का, तो कहीं से भी डिस्ट्रैक्शन का टाइम आपके पास नहीं होगा। जब भी आपको लगे मेरे पास बहुत टाइम है ना, अभी मेरे पास तो कुछ नहीं करने के लिए, मैंने सारा काम फिनिश कर लिया, जैसे अपनी आप टू डू लिस्ट में जाएंगे, यू विल गेट एनलाइटेंड ऑन इट कि नहीं, आज मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ, इट जस्ट दैट आई हैव फिनिश्ड 1 थिंग, और बची हुई 2 या 3 चीज़ें और बाकी हैं मेरे पास, या फिर मैंने सिर्फ 3 ही चीज़ों को फिनिश किया है, 1 चीज़ बची है अभी मेरे पास। तो वो क्या करेगा, वो एक आपके गाइड की तरह काम करेगा शेड्यूल आपका, जो हमेशा आपको व्हेनेवर यू फील लाइक डिस्ट्रैक्टेड पकड़ के आपको वापस ट्रैक पे ले आएगा। तो शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग कैलेंडर्स की बात करेंगे। कैलेंडर्स क्या करते हैं, कैलेंडर एक पूरा एक ग्रिड जैसा है। कैलेंडर में सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि किस दिन मुझे कौन सा काम करना है, आपके एग्ज़ाम्स कब कब हैं, या आपकी मम्मी का बर्थडे, या आपके पिताजी का बर्थडे, या फिर आपके डियर फ्रेंड का बर्थडे। तो वो सारी चीज़ें उसमें कैलेंडर में लिखी रहेंगी, तो आपको शेड्यूल मेंटेन करने में आसानी रहेगी। एंड यू कुड लुक लाइक अ काइंड ऑफ पर्सन हु इज़ ऑल राउंडर, जिसकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली फुलफिल होती चली गई और कभी भी वो गिल्ट फील नहीं आएगा, ओ आई मिस दिस, या फिर मैं एग्ज़ाम की डेट भूल गया था, या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट सेमिनार था, आई मिस दैट। तो वो जो मिस करने वाला सीन है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कैलेंडर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभी कैलेंडर्स या शेड्यूल की जब हम लोग बात करते हैं, ये बहुत सारे ईजी वे आउट हैं इनके। आपके मोबाइल फ़ोन में भी अवेलेबल हैं, या फिर आपके लैपटॉप में भी अवेलेबल होंगे, या ऐसी बहुत सारी डायरीज़ या फिर छोटे टेबल कैलेंडर्स भी आते हैं, जिसमें आपके पास इधर पूरा कैलेंडर बना होगा और यहाँ टू डू लिस्ट लिखने के लिए आपके पास स्पेस होगा। तो ऐसे गैजेट्स बहुत सारे हैं मार्केट में, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लाइफ को और ईजी करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़, हम लोगों को अपनी टू डू लिस्ट पे काम करना चाहिए। वी शुड यूज़ द पावर ऑफ टू डू लिस्ट, है ना। जो लिस्ट है उनकी पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। जब अपनी लिस्ट पे लिखेंगे कि 1, 2, 3, 4 जितने भी टास्क आपने लिखे हैं, इट शुड नॉट बी मोर देन 4 और 5, है ना। 4-5 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर वो आपने 10, 12, 15, 16 अगर टास्क की आपने लिस्ट बना ली है, तो वो कभी आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे, उसको अकम्प्लिश नहीं करेंगे, तो फाइनली एक टाइम के बाद यू विल फील ग्लूमी ऑन इट, है ना। आपको बुरा लगेगा, वो मेरा काम रह गया, और वो धीरे धीरे वो दिन पे शिफ्ट होती चली जाएंगी। आज का काम बच गया तो वो सेकेंड डे पे चला गया, अब सेकेंड डे का भी बचा, फर्स्ट डे का भी था, तो थर्ड डे में और बर्डन हो गया। तो आफ्टर वन टाइम यू फील लाइक जो मेरा शेड्यूल था, इट वॉज अ ग्रेट फेलियर। तो इसलिए जब भी हम लोग अपनी टू डू लिस्ट बनाएं, वो 4 से 5 से ज़्यादा ना वो नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा होगा अगर वो 3 या 4 ही स्टेप रहें, इसके ज़्यादा वो आगे ना जाएं। इससे आप काम को अकम्प्लिश भी कर पाएंगे और आपको एक एनकरेजमेंट मिलेगी नेक्स्ट डे के लिए। जब हम लोग टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि टू बी फ्लेक्सिबल, है ना। फ्लेक्सिबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, अगर से अप्रोच 1 या स्ट्रैटेजी 1 या से हम कहें तरीका 1 इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन यू, आपके ऊपर वो एक स्ट्रैटेजी है या वो एक ट्रिक है, वो आपके ऊपर अगर नहीं काम की, तो हम लोग ट्रिक नंबर 2 पे शिफ्ट करेंगे, ट्रिक नंबर 3 पे शिफ्ट करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो तरीका मेरा है काम करने का वो आपका भी हो, है ना, या जो मेरा है वो मेरे फ्रेंड का भी हो। तो हमें क्या करना चाहिए, हम जब भी शेड्यूल बनाएं या कोई भी काम करें, हमें बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए उसके लिए, और हम हर चीज़ को अपने हिसाब से उसको पर्सनलाइज़ कर लें। पर्सनलाइज़ करने का मतलब क्या है, हम सिर्फ काम करने के तरीके की बात कर रहे हैं, काम की बात नहीं कर रहे हैं ना। वी आर नॉट सेइंग इट कि एक टाइम के बाद मैं काम करना ही बंद कर दूँ, वैसा नहीं है, लेकिन काम करने का तरीका हम लोग चेंज कर लेते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक के इफ़ से आई कैन रीड 6 पेजेस इन ए डे, एक दिन में अगर मैं सिर्फ 6 ही पेज पढ़ पाती हूँ, लेकिन मेरी फ्रेंड है शी कैन रीड 20 पेजेस इन ए डे, तो आई शिल नॉट मेक माई शेड्यूल एज पर हर रीडिंग स्पीड।
तो मुझे इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि मैं जो भी काम करूं वो अपने हिसाब से करूं, अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से, जो मेरा लर्निंग स्पीड है उसके हिसाब से, जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, जो मेरी प्रायोरिटीज़ है उसके हिसाब से। आई शिल नॉट कॉपी समवन एल्स शेड्यूल, किसी और का जो काम करने का तरीका है या किसी और की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, शेड्यूल है या कैलेंडर है, उसको मैं कॉपी ना करूँ। सब मैं अपना बनाऊँ अपने तरीके से, जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। इसके बाद आता है डेवलप योर कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन डेवलप करने का मतलब होता है कि जब भी हम कोई काम कर रहे हैं बहुत फोकस्ड होकर काम करें, हम एक साथ मल्टीटास्किंग ना करें। मल्टीटास्किंग करने का मतलब है मैं पढ़ाई करते करते से मुझे एक यूनिट के नोट्स बनाने थे, नोट्स बनाते बनाते मैं साथ में गाने भी सुन रही हूँ, है ना, म्यूज़िक इज़ प्लेइंग बिसाइड्स मी, है ना, या फिर टीवी चल रहा है, टीवी चलते चलते आई एम मेकिंग माई नोट्स ना, वैसा नहीं करना। या फिर बीच में मैसेज आ गया तो मैंने मैसेज का रिप्लाई भी कर दिया, या फिर कोई नई यूट्यूब की नोटिफिकेशन आ गई, टिंग वो बजा तो नोट छोड़ के फिर मैंने उसकी तरफ भी ध्यान गया। बेशक आप उसको खोल के ना देखें, द मोमेंट यू टर्न योर हेड इट मीन्स योर ब्रेन हैज़ लॉस्ट इट्स कॉन्सेंट्रेशन, उसका फोकस उस टाइम फिर ख़त्म हो गया। फिर वापस उसको आने में आपको अगेन वो टाइम लगेगा, और उतना टाइम आपने वो वेस्ट कर दिया, से 2 मिनट लगी, 4 मिनट लगी, या फिर आधा घंटा लगा, तो उसको वापस आने में वक्त लगेगा आपको। इसलिए जब भी अपना काम करें, पढ़ाई करें, तो सिर्फ पढ़ाई ही करें, बाकी सब चीज़ों को हम लोग स्विच ऑफ कर दें, वो बेस्ट तरीका होता है, तो इससे आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ डू इट राइट द फर्स्ट टाइम, है ना। जो भी आप काम कर रहे हैं पहली बार में ही बहुत अच्छा करें, उसको पहली बार में उसको परफेक्शन के लेवल पे ले जाके करें, जो आपका दी बेस्ट है ना। उसको इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपको वो जो परफेक्शन लेवल है धीरे धीरे वो इंक्रीज़ होता चला जाएगा। से अगर वो पहले 5 था तो 10, 15, 20, 50, 100 कब पहुँचेगा आपको धीरे धीरे पता भी नहीं चलेगा। एंड स्लोली एंड स्टेडली यू आर मेकिंग योर सेल्फ बेटर पर्सन, एवरी सिंगल डे यू आर मेकिंग अ बेटर पर्सन। अगर आप कुक हैं तो और बेहतर कुक हो जाएंगे, है ना। अगर आप एक डांसर हैं तो बहुत बेहतर डांसर हो जाएंगे। अगर आप एक टीचर हैं तो और बेहतर टीचर हो जाएंगे। इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस 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 मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। तो वो धीरे धीरे उसे परफेक्शन की तरफ जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर टू डू द थिंग्स राइट एट द फर्स्ट टाइम। नहीं हुआ तो इट्स ओके, हम दोबारा करेंगे उसको, लेकिन अपनी पूरी कोशिश कीजिए कि पहली बार में उसको ठीक करें। सो आई होप ये 10 स्टेप्स आपको हेल्प करेंगे, एंड यू विल बी एबल टू मैनेज योर सेल्फ बेटर। आपका जो सेल्फ मैनेजमेंट है वो और बेहतर होगा, और आपका जो काम करने की एफिशिएंसी बढ़ेगी, और आपका जो टाइम है वो आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हुए यू कैन यूज़ दैट लेज़र टाइम। जो टाइम बचेगा आपका, जो पहले शायद नहीं बचता होगा, उस टाइम को हम लोग बोलेंगे लेज़र टाइम। उस लेज़र टाइम को अपने हॉबीज़ या किसी और इंटरेस्ट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो पहले आपको लगता था कि वो मिसिंग है, एंड अब मुझे टाइम नहीं मिलता चीज़ों के लिए। तो यू माइट फाइंड सम एक्स्ट्रा टाइम टू मेक योर सेल्फ हैप्पी, टू मेक योर सेल्फ better, to make yourself more joyful and blissful. Thank you so much.